नमस्कार, मैं रितेश सर स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो जियोग्राफी है, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अध्याय जो हमारा आता है, ठीक है, ठीक, उसका हम देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग सम्मिलित रूप से, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक चैप्टर को उठाएं, उस चैप्टर के अंतर्गत हमारा 6 से लेकर 12 तक जो जो भी हमारा फैक्ट आएगा उसको हम एक ही चैप्टर के अंतर्गत देख लेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय हमारा है भूगोल क्या है, ठीक है, इसका नाम रखा हुआ है भूगोल क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए भूगोल, जिसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, वह इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और गारफोस, जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और गारफोस का अर्थ होता है वर्ण, ठीक है। यानी इसका पूरा अगर मतलब देखा जाए तो पृथ्वी का वर्ण, ठीक है। यानी जियोग्राफी का क्या मतलब हुआ, जियोग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्ण। आगे देखते हैं। आगे अगर हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसका भूगोल का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, जहाँ भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोलाकार। इसका अगर अर्थ देखा जाए तो भूगोल का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। यदि जियोग्राफी का अर्थ देखा जाए तो है पृथ्वी का वर्णन, अगर भूगोल का अर्थ देखा जाए तो होता है गोलाकार पृथ्वी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए बोला गया है भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है, जो प्रथम प्रयोग करता है भूगोल शब्द का, वही क्या है, पिता भी है भूगोल का, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। यानी भूगोल का जनक कहें, भूगोल का पितामह कहें, भूगोल का जनक कहें, पितामह कहें, ठीक है। कौन है, या फिर भूगोल के प्रथम प्रयोगकर्ता जिन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, कौन है, साइरिन इरेटोस्थनीज। तो याद रखिएगा कि भूगोल शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, साइरिन इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक कौन है, तो साइरिन इरेटोस्थनीज, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि कुछ लोग हिकैटियस को भूगोल का जनक मानते हैं, याद रखिएगा, कुछ लोग किसको भूगोल का जनक मानते हैं, हिकैटियस को। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में भूगोल में जनक पूछा जाए और साइरिन इरेटोस्थनीज का नाम हो तो आप निस्संदेह साइरिन इरेटोस्थनीज पे आप लोग टिक करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि इसको कुछ लोग मानते हैं लेकिन अधिकतर लोग किसको मानते हैं, साइरिन इरेटोस्थनीज को ही मानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इन्होंने दो महादेशों का ज्ञान दिया था, किसने, हिकेटियस ने, ठीक है। हिकैटियस ने दो महादेशों का ज्ञान दिया था तथा स्थल भागों को सागरों से घिरा हुआ बताया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो स्थल भाग है, ठीक है, यानी जिसपे मानव जीव पशु पक्षी, ठीक है, पेड़ पौधे ये सब निवास करते हैं, वह भाग जो है चारों तरफ से क्या हुआ है, सागरों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विषय वस्तुगत अथवा क्रमबद्ध भूगोल का जो जनक है उसको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं, किसको कहते हैं, विषय वस्तुगत अथवा क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं, जो कि जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्रमबद्ध भूगोल से आप क्या समझते हैं, अपना विचार रखिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर में क्रमबद्ध भूगोल है क्या, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, ठीक है। तो और आगे यहाँ पे फिर से वही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग को यहाँ उसी चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि
पारदर्शिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पारदर्शिक भूगोल का जनक कार्ल रीतर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्ल रीतर को पारदर्शिक भूगोल का जनक कहते हैं। और ये कहाँ कहते हैं? ये भी जर्मन के ही रहने वाले थे। इसी के साथ आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पारदर्शिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को इतना तो पता होगा कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं ना। तो इसी तरह पारदर्शिक भूगोल जो होता है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ये चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिएगा पारदर्शिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो कार्ल रीतर को कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जलवायु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपका है जलवायु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि जलवायु विज्ञान का जनक व्लादिमीर कोपेन को कहते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ के थे? ये भी जर्मन के ही रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो व्लादिमीर कोपेन को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। देखिए, विश्व के पहले ज्ञात मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, विश्व के पहले ज्ञात मानचित्र यानी कि मैप, ठीक है, विश्व का, वर्ल्ड का पहला मैप का निर्माण करता, उसको बनाने वाले कौन थे? तो कौन थे? एनेक्सीमेंडर थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक देखिए इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में ग्रीक को यूनान कहते हैं। ठीक है, यूनान देश जिसको इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। ठीक है, तो विश्व के पहले ज्ञात मानचित्र का निर्माण करता कौन है? मैप बनाने वाले कौन है पहले? तो एनेक्सीमेंडर है। कौन है? एनेक्सीमेंडर है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मैं आप लोग को बताऊं, मैं आपके सामने इसलिए लिख के ले आया हूं, ठीक है, ताकि आप लोग क्या करिए, इसको बाकायदे अपने कॉपी पे लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप लोग इसको फॉलो करते जा रहे हैं तो आपका क्लास 6 से लेके क्लास 12 का कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नहीं। इम्पोर्टेंट क्या, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। एग्ज़ाम आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम का दे रहे प्री का, तो भी आपके काम आएगा। एसएससी का दे रहे हैं, उसके साथ साथ कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो जान लीजिए आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर 6 से लेकर 12 तक का अगर आप लोग जियोग्राफी देख ले रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए कि जियोग्राफी आप लोग का पूरा कंप्लीट है। आपको लूसेंट वगैरह इन सब कुछ भी, इन सारी चीज़ों को आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग अपना थोड़ा अपना आगे चलते जाएंगे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। आगे बोला है, वर्तमान में मानचित्र का निर्माण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? ठीक है, यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में मानचित्र यानी मैप का जो निर्माण है वो किस उपकरण के द्वारा, ठीक है, किस सिस्टम के द्वारा किया जाता है? तो सिस्टम का नाम है GIS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक, क्या कहते हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र। तो आपके सामने एक प्रश्न है कि भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS के माध्यम से कैसे मानचित्र का निर्माण किया जाता है? ठीक है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS के माध्यम से कैसे हम लोग मानचित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और आप लोग GIS के बारे में थोड़ा जितना हो सके उतना आप लोग पता करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना रखते हैं, क्योंकि ये देखिए आपको लिखा हुआ फैक्ट मिला है, तो इसको आप लोग को लिखेंगे तो आपका का लगभग 1 से 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख के लाइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।